Hello students, welcome to Aspiring Learners. In my last video of Python programming language, I discussed the topic data types in Python. Now in today's video, I am going to discuss the new topic related to Python programming language, Python casting. The link of data types videos is available in the description. You will go and watch it from there. Also, those who are new on this channel, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. So let's start with the topic Python casting. So in today's video, I am going to discuss these topics, the definition of casting and its type. So what is casting? Casting, also known as type conversion, and it is a process that converts a variable's data type into another data type. These conversion can be implicit और explicit. कास्टिंग का दूसरा जो नेम होता है उसे हम टाइप कन्वर्जन के नेम से भी जानते हैं. ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जो कि एक वेरिएबल के डेटा टाइप को कन्वर्ट करता है दूसरे डेटा टाइप में. ये कन्वर्जन दो तरीके से किए जाते हैं. एक होता है इम्प्लिसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन एक्सप्लिसिट में बिल्ट इन फंक्शंस का यूज किया जाता है. चलिए देखते हैं दोनों को वन बाय वन. So we have two types of casting. First is implicit typecasting. Second is explicit typecasting. So what is implicit typecasting? In implicit typecasting, the conversions happen automatically without any involvement of the user. तो क्या होता है implicit टाइप कन्वर्जन के अंदर, जो भी कन्वर्जन किया जाता है एक डेटा टाइप का दूसरे डेटा टाइप में, वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर दिया जाता है बिना यूजर को बताए. इस चीज को implicit टाइप कन्वर्जन कहा जाता है. लेकिन वही बात करेंगे हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की. सो ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज किया जाता है दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए. फॉर एग्जांपल, लेट्स से हियर इट इज रिटन द स्ट्रिंग फंक्शन टेक्स एन आर्ग्यूमेंट और टेक्स एन इंटीजर और फ्लोट एज एन आर्ग्यूमेंट. स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को या फ्लोट वैल्यू को एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में. सेम एज इट इज इंटीजर फंक्शन किसी स्ट्रिंग या फिर फ्लोट वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा और उसको इंटीजर फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा. सेम एज इट इज कोई फ्लोट फंक्शन इंटीजर वैल्यू को या स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में. कैसे करते हैं इसे वन बाय वन देखते हैं. तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में फर्स्ट है इंटीजर फंक्शन. इंटीजर एक तरीके का कंस्ट्रक्ट करता है एक इंटीजर नंबर को, जिसमें एक फ्लोट वेक्टर को का काम क्या होता है, अगर कोई भी करेक्ट डेसिमल वैल्यू आ रही है, इंटीजर जब कन्वर्ट कर रहा है इस चीज को और कोई भी फ्लोट में डेसिमल वैल्यू आ रही है तो सारे डेसिमल्स को रिमूव कर देना. अगर कोई भी स्ट्रिंग लिटरल के अंदर स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी होल नंबर को, तो उसको रिप्रेजेंट कर देना नॉर्मल नंबर के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, एक कोड लिखा है यहाँ पर x is equals to int 1. So x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. y is equals to int 2.8. अब 0.8 है और 2.8 एक फ्लोट वैल्यू है, तो जब ये इंटीजर इस फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी डेसिमल से पहले की वैल्यू यूज की जाएगी. दैट द आंसर विल बी 2. नेक्स्ट, z is int 3. It is written in double quotes. It means it represents the string. Now when it executed in the form of integer, so the answer will be 3, a normal numerical number. Second is float type. Float type का काम होता है किसी भी float number के कंस्ट्रक्शन को, फॉर एग्जाम्पल कोई float literal है या string literal है, उसमें float या integer वैल्यू को प्रोवाइड करना. फॉर एग्जाम्पल, x is equals to float 1. So the result will be 1.0, क्योंकि float का काम होता है डेसिमल लगाना. सो 1 के आगे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो उसे हम 1.0 रीड करेंगे. सेम एज इट इज फ्लोट 2.8. 2.8 खुद डेसिमल नंबर है जो कि फ्लोट में लिखा जाता है, तो उसको वो कन्वर्ट ही नहीं करेगा, एज इट इज वैल्यू प्रोवाइड कर देगा. नेक्स्ट, z इज इक्वल्स टू फ्लोट 3. 3 डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है. इट मीन्स ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब ये एग्जीक्यूट किया जाएगा तो सिंपली लिख दिया जाएगा 3.0. इट मीन्स फ्लोट को रिप्रेजेंट करना. ऐसी सेम एज इट इज फ्लोट 4.2. ये पहले से फ्लोट में है लेकिन अभी स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, तो इसको हम स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन जब ये फ्लोट में से कन्वर्ट कर देगा तो आंसर विल बी नॉर्मल 4.2 एज अ डेसिमल नंबर. थर्ड इज स्ट्रिंग फंक्शन.
स्ट्रिंग फंक्शन के पास बहुत वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, जिसमें स्ट्रिंग लिटरल्स भी आते हैं, इंटीजर लिटरल्स भी आते हैं, फ्लोट लिटरल्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू str s1, s1 डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। जब इसको नॉर्मल स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कन्वर्ट कर देगा। सेम एज इट इज str2, तो फिर इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा इन्वर्टेड कॉमास के साथ में। सेम एज इट इज str3.0, फिर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। तो नॉर्मल आपकी स्ट्रिंग वाली वैल्यू हो गई जो पहले से स्ट्रिंग में थी। सेकंड ये आपकी इंटीजर वैल्यू हो गई जो अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई है। थर्ड ये आपकी फ्लोट वैल्यू हो गई, ये अब आपकी कन्वर्ट हो गई है स्ट्रिंग में। सो ये था टॉपिक पाइथन कास्टिंग का। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर हियरिंग मी विद पेशेंस। Please like and share the video and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon for latest updates. So we'll meet in the next video. Thank you.